और बात कर लेते हैं बिहार की राजनीति की। दरअसल बिहार में महागठबंधन से जीतन राम मांझी अलग हो चुके हैं। दरअसल आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की कार्यकारिणी की बैठक में महागठबंधन से पार्टी का समर्थन वापस लेने पर मांझी ने फैसला किया। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने कहा कि मांझी और वो दिल्ली जा रहे हैं और नई संभावनाओं पर वे विचार करेंगे। साथ ही दिल्ली में एनडीए के नेताओं से भी वो मुलाकात करेंगे। अब इस मुलाकात की क्या बात होगी ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन मांझी एनडीए में शामिल होंगे ये तय माना जा रहा है, क्योंकि महागठबंधन से अलग होने के बाद जीतन राम मांझी के पास कोई दूसरा और विकल्प बचता ही नहीं। सामने भी एक चुनौती भरा विषय है और मेरे लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है, और हम समझते हैं कि जो विश्वास और जो आशीर्वाद मुझे आज प्राप्त हुआ है, निश्चित तौर पर पार्टी के हित में जो भी निर्णय होगा, पार्टी के बढ़ोतरी के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी के संगठन का विस्तार करने के लिए होगा, हम इस पर निश्चित तौर पर विचार करेंगे और विचार करने के बाद हम लोग आपको सूचित करेंगे। अभी आपको हम इतना बताना चाहते हैं कि हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, हमारे संरक्षक महोदय और हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। और दिल्ली में ऐसा नहीं है जैसा कि आप समझ रहे हैं कि हम लोग ने आज डिसाइड कर लिया। हमारा विकल्प खुले हुए हैं, हम सभी विकल्पों पर विचार करेंगे और निश्चित तौर पर अगर उधर से हम लोग को बुलावा आया एनडीए की तरफ से तो उनके नेताओं से भी बात करेंगे, लेकिन हम थर्ड फ्रंट की बात भी करेंगे और बहुत सारे लाइक माइंड पार्टियां हैं और कुछ बहुत सारे हमारे एनजीओज हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हमारी बातें होगी और सब बातों पर विचार करने के बाद 3 दिन 4 दिन के अंदर में हम लोग निचोड़ पर पहुंचेंगे और उस निचोड़ जो फलाफल होगा आपको खबर कर देंगे। अब आपको बताते हैं कि मांझी की प्लानिंग क्या है, क्योंकि बिहार में मांझी ने नीतीश कुमार का साथ छोड़कर बहुत बड़ा फैसला किया है। मांझी की प्लानिंग क्या है इसे विस्तार से समझने की जरूरत है। कल अमित शाह से मांझी की मुलाकात संभव है। शाह से मुलाकात के बाद एनडीए में मांझी शामिल हो सकते हैं। दलित विरोधी के तौर पर वो नीतीश कुमार को घेरने का काम करेंगे। बिहार के दलित राजनीति में सबसे बड़े अगुवा के तौर पर कोशिश करने वाले हैं मांझी, और उनकी पहचान भी इस तौर पर बनी हुई है। इसलिए माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी बहुत जल्द एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं और यही कारण है कि कल उनकी अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। सीधे चलेंगे, हमारे सहयोगी शक्ति इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, क्या जानकारी मिल रही है? क्या बिहार की राजनीति में कुछ नया संकेत और संदेश? राज्यपाल से मिले और टेक्निकल रूप से जो है उन्होंने आज राज्यपाल को सरकार जो बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है उससे अपना जो है समर्थन वापस लिया और जीतन मांझी दिल्ली जा रहे हैं। तो ऐसे में तमाम जो नेता उन्होंने कहा कि दिल्ली जा रहे हैं वो एनडीए के नेताओं से मिलेंगे, अमित शाह से मिलने की कोशिश करेंगे और तमाम जो नेता, खासकर उन्होंने राहुल गांधी की भी बात की, उन्होंने मायावती की बात की, उन्होंने कहा कि तमाम नेताओं के साथ बैठ के बातें करेंगे और अभी उन्होंने इसके लिए क्लियर नहीं किया कि वो किस और जाएंगे, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं कि जीतन राम मांझी जो है एनडीए का जो है हिस्सा हो सकते हैं और अभी वो 3-4 दिन दिल्ली में रहेंगे और इस दौरान जो है वो तमाम नेताओं से मुलाकात होगी। अमित शाह भी हो सकते हैं, बीजेपी के और भी जेपी नेता, बड़े नेता जो है उनसे भी उनकी मुलाकात हो सकती है। तो बिहार की राजनीति में जिस तरह से जीतन मांझी ने महागठबंधन का दामन छोड़ा और एनडीए का दामन वो थाम सकते हैं और कुल मिला के जो दलित वोट बैंक की जो राजनीति चल रही है उसमें कहीं ना कहीं मांझी जो है अपने आप को बड़ा दलित नेता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह का आरोप उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगाया, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो है उनकी पार्टी का विलय करने के लिए 2 दिनों का समय दिया था और वो लगातार प्रेशर डाल रहे थे और नीतीश कुमार ने उनको मुखबिर भी कहा है। तो इसको लेकर जो हम है जीतन राम मांझी की पार्टी है वो अब नीतीश कुमार के सामने आगे है और हमने कहा है कि इसको लेकर वो मानहानि का दावा भी जो है नीतीश कुमार पर कर सकती है। तो निश्चित रूप से एक समय नीतीश कुमार का साथ जीतन मांझी साथ में थे और लगातार वो ये भी कर रहे थे कि उन्होंने कसम खाई अपने कार्यकर्ताओं के साथ कि नीतीश कुमार जहाँ रहेंगे वो वहीं रहेंगे, कोई किसी भी तरह का जो है वो गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन अब जीतन मांझी जो है आज तकनीकी रूप से जो है महागठबंधन से अलग हो गए हैं। अब देखना यह होगा कि मांझी की जो राहें हैं वो एनडीए की तरफ जाती है या थर्ड फ्रंट की
तरफ जाती जी। है। कि हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि वो मायावती से भी मुलाकात करेंगे, राहुल जी। गांधी से भी मुलाकात करेंगे। ऐसे में मांझी का अगला कदम क्या होगा, ये अब 2-4 दिनों के बाद ही पता चल पाएगा। जी। 2-3 दिन के बाद ये पता चलेगा, इंतजार करना पड़ेगा। अगर उनकी मुलाकात अमित शाह से होती है, उसके बाद संकेतों का पता चलेगा कि बिहार की राजनीति किस ओर जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शक्ति आपका, जिन्होंने अपने विस्तार से ये बताने की कोशिश की कि बिहार की राजनीति में अब क्या होने जा रहा है।